पीआईए पर पाबंदियां लगी। यूरोप की अहम डेस्टिनेशंस पर पीआईए नहीं जा सकती। सबसे अहम और मसरूफ तरीन यूके की डेस्टिनेशन पर भी पीआईए बैन हो गई है। यहाँ हैरानकुन बात यह है कि पीआईए क्रैश के बाद जिस एयरलाइन के 141 पायलट्स को मशकूक कहा गया था, उसके सिर्फ 13 पायलट्स के लाइसेंसेस जाली निकले हैं। उसे वजीर हवाबाजी की जल्दबाजी का खमियाजा भुगतना पड़ा है। पाकिस्तानी पायलट्स के मशकूक लाइसेंस के हवाले से जारी इंक्वायरी मुकम्मल हो चुकी है। रिपोर्ट में जो हकाइक सामने आए हैं वो ना सिर्फ हैरानकुन हैं बल्कि लग रहा है कि परेशान कुन भी हैं। हमारे ज़राए के मुताबिक 262 पायलट्स जिनके लाइसेंसेस को वजीर हवाबाजी ने जोशी खिताबत में पहले जाली करार दिया और फिर मशकूक कहा था, तहकीकात के मुताबिक 262 में से 180 पायलट्स के लाइसेंसेस को क्लियर करार दे दिया गया है। बाकी बचे 82 लाइसेंसेस। तो ज़राए के मुताबिक कमेटी ने 50 लाइसेंसेस जाली करार दिए हैं और इनकी मनसूखी का कहा है। 50 जाली लाइसेंसेस में से 28 पहले ही मनसूख हो चुके हैं और दीगर 22 के खिलाफ कार्रवाई का आगाज हो चुका है। 82 में से बाकी रह गए 32 पायलट्स ये वो हैं जिन्होंने इम्तिहान में गड़बड़ की है मगर इनके लाइसेंसेस जाली नहीं हैं और कमेटी ने रिकमेंडेशन की है कि इनको 1 साल के लिए मुअत्तल किया जाए। अब इन तमाम हालात का डायरेक्ट असर पड़ा था पीआईए पर, क्योंकि पीआईए पर पाबंदियां लगी। यूरोप की अहम डेस्टिनेशंस पर पीआईए नहीं जा सकती। सबसे अहम और मसरूफ तरीन यूके की डेस्टिनेशन पर भी पीआईए बैन हो गई है। यहाँ हैरानकुन बात यह है कि पीआईए क्रैश के बाद जिस एयरलाइन के 141 पायलट्स को मशकूक कहा गया था, उसके सिर्फ 13 पायलट्स के लाइसेंसेस जाली निकले हैं। ये भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जिस अंदाज में पीआईए पर मलबा डाला गया उससे ये तासुर मिला कि सारा इदारा ही मुजरिम है। नतीजा माली नुकसान और साख की बर्बादी सब पीआईए के हिस्से आई। और अब गैर मुल्की कंपनीज ने पाकिस्तान में ऑपरेट करना शुरू कर दिया है ताकि मुसाफिर हवाई सफ़र कर सकें। और हमें नुकसान पर जो हमारी पहले से एयरलाइन नुकसान पर जो है वो चल रही थी, जिसके बिजनेस को कोरोना वबा से और नुकसान हुआ, उसे वजीर हवाबाजी की जल्दबाजी का खमियाजा भुगतना पड़ा है। यहाँ एक डिस्क्लेमर ज़रूर देना ज़रूरी है कि एक भी जाली पायलट नहीं होना चाहिए। क्रेडेंशियल्स अप टू डेट और आलमी मयार के मुताबिक होने चाहिए, लेकिन मसला सिर्फ ये है कि गंदी मछलियों को निकालने का जो तरीका अपनाया गया, क्या उसके असरात को मद्देनज़र रखा गया था? अहम सवाल है। मसले की हैंडलिंग पर खुद प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्या कहा, ज़रा वो सुन लेते हैं। जैसे हमने प्रेजेंट किया वो बेहतर हो सकता था, और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मैंने पूरा इंस्ट्रक्ट किया। जब मुझे पता चला, मैंने समझाया था कि इसको बड़ा केयरफुली, क्योंकि बड़ा सेंसिटिव मैटर है, इसको जब मीडिया में प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि पब्लिक तो इंक्वायरी होनी है, लेकिन उसको एक ऐसे तरीके से करें कि वो उसका इतना बड़ा फॉल आउट नहीं आना था। लेकिन बदकिस्मती से हमने उस तरह प्रेजेंट नहीं किया, नहीं, वो हमारी गलती। क्या अब इंक्वायरी के बाद गैर जिम्मेदार लोगों को मामला खराब करने पर जिम्मेदार नहीं ठहराना जाना चाहिए? सजा और जजा पर यकीन रखने वाले नए पाकिस्तान के बानी प्राइम मिनिस्टर साहब अब भी इस मसले को नहीं देखेंगे? क्या देखेंगे या नहीं देखेंगे, ये सवाल हो रहा है, या फिर दोस्तों की खुशी की खातिर पीआईए के गला घोंट कर गैर मुल्की कंपनीज को ही फ़ायदा दिया जाता रहेगा? तो मकसूद बिजरानी साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करती हूँ। बिजरानी साहब, 262 में से 180 पायलट्स के लाइसेंसेस जो हैं उनको लेजिटिमेट करार दिया है और कहा गया ये जाली नहीं है, ये लाइसेंसेस फेक नहीं हैं, और उसमें से भी 13 जो हैं वो लाइसेंसेस पीआईए के जाली लाइसेंसेस जो हैं वो निकले हैं। अब रिपोर्ट जो है वो एविएशन डिवीजन ने, एविएशन मिनिस्ट्री में कहा जा रहा है कि डिलिबरेटली जो है वो उसको नहीं रिलीज़ किया जा रहा क्योंकि उनको सुबकी हो रही है। इसकी तस्दीक या तरदीद कर दीजिए प्लीज़। जी, लेकिन ये इतनी मालूमात तो मेरे पास नहीं कि इसको क्यों नहीं रिलीज किया जा रहा, लेकिन आपने जहाँ तक ये 13 पायलट्स का जिक्र किया, इन 13 भी कंट्रोवर्शियल है, जिसमें से 6 पायलट जो है ना वो डिसीजन इज पेंडिंग बाय द ऑनरेबल कोर्ट। क्योंकि आज तक 1 या 2 के अलावा जिन्होंने खुद कन्फेस किया, बाकी किसी के खिलाफ कोई ऐसा एविडेंस प्रूव ही नहीं हुआ कोर्ट में। तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो 13 का भी नंबर है, ये 6-7 पे जा सकता है क्योंकि कोर्ट से उनको रिलीफ मिल सकता है। और आई बिलीव ये कैबिनेट की जो रिपोर्ट आई है उसके मिनट्स में भी लिखा है कि ये 6-7 जो है ये पेंडिंग है, कोर्ट के डिस्पोजल पे है इस वक्त। जी, ये कोर्ट की वजह से पेंडिंग है और काफी केसेस जो है 1.5 साल से कोर्ट में केसेस चल रहे थे, क्योंकि आज तक एविएशन डिवीजन या सिविल एविएशन इनके खिलाफ कोई एविडेंस दे नहीं पाई। हालांकि सिविल एविएशन का अपना रूल ये कहता है कि 30 डेज के अंदर अंदर आपने
इसको सम अप करना है, इंक्लूडिंग द डेट ऑफ शो कॉज नोटिस। ठीक है, अगर एविडेंस होता है तो फिर आप 1.5 साल तक क्यों लंबा खींचते हैं इस चीजों को? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जी, जी। हमारे अख्तर साहब की तरफ जाती हूँ। हमारे साहब, पहले तो जिस तरह ये किया गया वो बिल्कुल गलत था, कोई ये नहीं कह रहा कि इनको सज़ा नहीं देनी चाहिए, लेकिन जिस तरह आके वज़ीर साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे आके किया, फिर उसके बाद एआसा ने इसी को कोट करके वज़ीर साहब को कोट करके उन्होंने बार बार कहा कि जी हमें ये लाइसेंसेस मशकूक हैं, और कितनी पाकिस्तान की जागनसाई हुई, PIA ने कितना ज़्यादा सफ़र किया। उसके बाद अब ये बुरी तरह से जो ये क्लेम्स थे, जो ये रिपोर्ट वज़ीर साहब लेके आए थे, ये बुरी तरह से बाउंस की है। क्या आप इसको क्रिमिनल नेग्लिजेंस कहेंगे, और क्या वज़ीर साहब को रिज़ाइन करना चाहिए इस पर? I think we should call a spade a spade. जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि जब से PIA वजूद में आई है, पहली दफा एक चीज की स्क्रूटनी की गई है, इतना इम्पोर्टेंट मैटर जो कि पायलट्स की लाइसेंसिंग होती है। और बिल्कुल मैं 100% प्राइम मिनिस्टर ने सही फरमाया कि इसको बेहतर तरीके से किया जा सकता था कि एयरलाइन को कम नुकसान पहुंचे, लेकिन एयरलाइन को नुकसान ज्यादा ये पहुंचेगा कि उसके पायलट्स क्वालिफाइड नहीं हैं, कि वजीर ने सही तरीकाकार नहीं अपनाया। दूसरा, आप इधर ये सारा कुछ मलबा अब PIA की जो खामियां हैं वो इस एक वजीर की प्रेजेंटेशन में न डाल दें। हमें बहुत पहले का पता है कि PIA जो है उसमें क्या क्या मसाइल हैं, और मुख्तलिफ पार्टियों की हुकूमतें गुजर चुकी हैं जो उन मसाइल को हल किसी सूरत में नहीं कर सकी। आपने दूसरी एयरलाइंस का कहा, ये फ्री स्काई पॉलिसी जो है ये हमारी लाई हुई नहीं थी, ये 90 की दहाई की पॉलिसी है फ्री स्काई, जिसके तहत बाकी एयरलाइंस आई। बिल्कुल मैं चाहता हूं कि कंपटीशन हो, चाहिए ये था कि PIA अपना एक्ट सीधा करता और इन एयरलाइन से कम्पीट करता, जो कि नहीं हुआ। जी सर, इसमें दो चीज़ें जो है वो मिक्स हो रही हैं। तो जो आपने एयरलाइन पॉलिसी की बात की, मैं उसकी बात नहीं कर रही थी, मैं बात कर रही हूँ कि हमारी एयरलाइन बैन हो गई और आगे से उन डेस्टिनेशंस पे आगे यूरोप में ले जाने के लिए। जी सर, सर गुजारिश सुनिए, सर गुजारिश सुन लीजिए ना, सर आप गुजारिश सुन लीजिए। आप मेरी बात सुनने बैठी हैं कि अपनी सुनाने बैठी हैं? जी सर, अगर आप गलत कोट कर रही हैं, अगर आप गलत कोट कर रहे हैं तो मेरा फर्ज है आपको बताना। आप गलत बोल रही हैं सर, मैंने कहा आप गलत कोट कर रहे हैं। बात की एयरलाइंस अब आनी शुरू हो गई हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो पॉलिसी 1990 की है। अच्छा सर, अब जरा अगर आप सुन लीजिए थोड़ा सा, हमारे साथ प्लीज हौसला रखें। मैंने ये कहा है नहीं, आप मतलब आप दूसरे की बात सुनते नहीं, अपनी सुनाती रहती हैं। नहीं हमारे साहब नहीं, हमारे साहब आप मिस कोट कर रहे हैं, आप निकलवा के दोबारा देख लीजिए, आप मिस कोट कर रहे हैं। आई विल नॉट गो इनटू दैट सर, मैं ये बात नहीं कर रही। आप जो बात अगर आप सुन रहे हैं तो मैं इजाजत दे तो मैं बोल लूं सर, मैं बोल लूं, हमायूं साहब मैं बोल लूं, हमायूं साहब मैं बोल लूं, हमायूं साहब मैं बोल लूं, आपको दोबारा निकलवा के उसकी क्लिप दिखवा देती हूं। बोलने के लिए बुलाया, नहीं, आप मेरी नहीं, मैं सिर्फ सवाल पूछने के लिए और आपकी तकरीर सुनने के लिए तो नहीं बैठी ना सर। आप गलत कोट कर रहे हैं मुझे, आप गलत कोट कर रहे हैं। तकरीर नहीं सुननी तो मुझे इजाजत दी सर, आप कोट गलत कर रहे हैं मुझे, आप गलत कोट कर रहे हैं। आपके पास अगर इसका जवाब नहीं है, हमायूं साहब इस वक्त वर्जिन एटलांटिक और ब्रिटिश एयरवेज की बात हो रही है, जो आगे से हमारे पैसेंजर्स लेके जाए। ओहो, जो हमारे पैसेंजर, वो जब ओहो सर, कोई नहीं कह रहा कि ये एयरलाइंस ना आए। हम ये बात कर रहे हैं कि जहां हमारी एयरलाइंस को बैन करके ये आगे से पैसेंजर्स लेके जाएंगे, क्योंकि PIA बैन हुई है, हम उस पे बात कर रहे हैं। आप सुन तो ले सर, ये बैन इसलिए हुई है कि उसके पायलट्स के पास लाइसेंस। जी सर ठीक है। आपको इसका मतलब कि आप समझते हैं कि तरीकाकार बिल्कुल ठीक था, रिपोर्ट बाउंस की है 180 में से 180 में से 262 में से 180 की जो है वो लाइसेंसेस लेजिटिमेट है, क्रेडिबल है, इसमें कोई आपको समझता, आप नहीं समझते कि क्रिमिनल नेग्लिजेंस है? Don't put words in my mouth. I'm asking you. Otherwise, I will not come in your show. No, sir, I'm asking you. मैंने ये कहा है कि तरीकाकार गलत था। तो आप फिर ये पिछली हुकूमतों पे डाल रहे हैं। मैं ये कह रही हूँ कि अगर बाउंस की है, चले, ठीक है, हमारी हुकूमत का गलत था। जी ठीक है सर।